बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर एम ए सिद्दीकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 सिद्दीकी। आज मैं एक छोटा सा अमल आपको बताने वाला हूं, कमाल का वजीफ़ा है और उससे ये है कि आपकी दुकान, आपके घर में खैर व बरकत होगी। और वो ये जो हम आपको वजीफ़ा बताने लगे हैं, ये हर एक बच्चे को आता है, हर एक बड़े को ये याद है। कुरान मजीद से आपको ये बताऊंगा वजीफ़ा, और ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हर मुसलमान बच्चा क्या बड़ा क्या हमारी माँ बहनें सबको ये आता है। और वो उसकी बरक़ात ऐसी हैं कि आपने एक दफ़ा पढ़ना है। जैसे ही आप घर में दाखिल हों, चाहे सुबह को चाहे शाम को, जैसे आप तशरीफ़ ले आएँ अपने घर में, जैसे ही आएँ तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गेट पर पहुँचते ही जब गेट खुलेगा, आपसे कोई जो है वो क्या कहते हैं, घर में कोई बच्चा है, बड़ा है, तो अगर कोई नहीं भी है, जैसे ही आप गेट पर पहुंचेंगे तो आपने अपने घर के गेट को जैसे खुलेगा आपने पढ़ना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो हो गया सलाम। सलाम के बारे में आपसे फरमाया कि इसको आम करें, सलाम को आम करें, चाहे कोई वाकिफ़ है चाहे जो है बग़ैर वक्फियत के। हाँ, जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि चूँकि बाज़ार में अगर उनका आना जाना होता है तो वो गैर महरम से इस तरह नहीं बात कर सकती। मर्दों के बारे में आया कि मर्द हजरात को अगर मुसाफिर हैं, रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो भी कोई गुजरे तो चाहिए कि उसको सलाम को आम करे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इसको आम करे। ये तो एक चीज़ हो गई। जो असल वजीफ़ा जिसकी तरह मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही आप अंदर दाखिल हों, और ये जो वजीफ़ा है इसका खाली बरकत आपके घर के लिए नहीं है, बल्कि जो आपके हमसाए हैं, चाहे आगे हैं, पीछे हैं, साइडों पे जितने भी मकानात आपके हमसायों के हैं, तो वो भी इस बरकत को इंशाअल्लाह महसूस करेंगे और उनके जो है ना हिस्से में भी ये बरकत चली जाएगी। जैसे बेनमाजी की नौसत 40 घर तक जाती है, यानी अगर इस घर में एक बेनमाजी होगा, सोया रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, दिन हो रात हो, औरत हो या मर्द हो, उस बेनमाजी की जो नहुसत है, उसकी जो बेबरकती है, वो 40 घर इधर, 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर, इतना उसकी जो नहुसत है वो जाती है। लिहाजा अगर बेनमाजी की नहुसत जा सकती है तो जो नमाजी की जो फ़ायदा है, उसकी बरक़ात है, वो भी हमसायों की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ ये आपके लिए भी है, आपके हमसायों के लिए भी है। अब आप याद करें, आप सोचें कि अगर हर घर वाला, हर बच्चा, हर बड़ा ये वजीफ़ा पढ़ने लग जाए तो आपकी वजह से बरकत उनके घरों में पहुंचेगी, उनसे उनका जो पढ़ा हुआ होगा, उनकी जो वजीफ़े की बरकत है वो आप तक पहुंचेगी, और पूरा मोहल्ला ऐसे इंशाअल्लाह शादबाद हो जाएगा और खुशहाल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसमें नमाज़ों का पढ़ना ये तो ज़रूरी है। तिलावत कलाम मजीद सुबह जितना भी हो, आप एक आध रकू कर सकते हैं, एक सूरत पढ़ सकते हैं, तो वो तो आपके टाइम के ऊपर है कि आपने कैसे एडजस्ट करना है। सुबह को पढ़ लें, हमारी माएँ बहनें शाम को पढ़ सकती हैं, रात को सोते वक्त भी पढ़ सकती हैं। उसके अलावा जो ये मैं आपको बताने लगा हूँ सूरत, ये सूरत बिल्कुल आसान है और आपको आती है। और वो आपने क्या करना है, जैसे आप दाखिल हों आपने पहले पढ़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह इखलास हर एक को आती है, बच्चे को आती है, बड़े को आती है, हमारी माँ बहनों को आती है। तो ये बिल्कुल आसान है। जैसे आप घर में इंटर हों तो आपको चाहिए कि ये सूरह इखलास आप पढ़ लिया करें मर्द हज़रात के लिए। इसकी बरक़ात इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में, आपकी इज़्ज़त में, आपके जो है कारोबार में, ये हर चीज़ में इंशाअल्लाह इज़्ज़त बढ़ेगी, और आप इसकी जो बरक़ात हैं वो इंशाअल्लाह फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे, और हमें इंशाअल्लाह दुआओं में याद करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A1 सिद्दीकी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।